आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अपनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति है। एक कह सकते हैं एक दूरदर्शी सोच जो खास तौर पर भारत में शक्ल ले रही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये बदलाव ना कोई ढोल नगाड़े के साथ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। ये एक खामोश क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी सोच को, हमारे नजरिए को जड़ से बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इसी खामोश क्रांति की परतें खोलेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दूरदर्शी सोच आखिर है क्या और असल जिंदगी में ये कैसे काम कर रही है। इसके बाद बात होगी सॉवरेन इंटेलिजेंस बनाने की, और हाँ, इस सोच के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उनकी भी। और आखिर में हम उस इंसान को देखेंगे जो हर एल्गोरिदम के पीछे खड़ा है। तो शुरुआत करते हैं इस खामोश क्रांति से। देखिए, एआई की इस नई लहर के लिए ना भारत एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखा मंच बन गया है। और यहाँ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं हो रही, यहाँ तो भविष्य की दिशा तय हो रही है। और यकीन मानिए, दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। तो हो क्या रहा है? भारत के जो सबसे इनोवेटिव कोने हैं ना, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी पुरानी, किसी बहुत गहरी चीज के साथ मिलाया जा रहा है, और वो है दूरदर्शी सोच। मतलब यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाना काफी नहीं है, नहीं, इसे एक गहरी, एक पावरफुल सोच के साथ जोड़ा जा रहा है। और यही वो चीज है जो इसे इतना खास, इतना अनोखा बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि एआई को देखने का ये नजरिया इतना अलग क्यों है? आखिर क्या है ये दूरदर्शी सोच? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो एआई के इस जमाने में एक दूरदर्शी सोच होने का मतलब क्या है? क्या मायने हैं इसके? देखिए, एक दूरदर्शी सोच सिर्फ ये नहीं पूछती कि एआई क्या-क्या कर सकता है। वो उससे एक कदम आगे जाती है। वो पूछती है एआई को क्या करना चाहिए, इसे क्यों करना चाहिए, और सबसे जरूरी, इसे किसके लिए करना चाहिए। मतलब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की ताकत की नहीं है, बात है नैतिकता की, सामाजिक मकसद की। ये सोच क्या से कहीं ज्यादा क्यों और किसके लिए टिकी है। चलिए इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। एक होती है कुशलता, यानी एफिशिएंसी। वो पूछती है हम इस काम को और तेजी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूरदर्शिता वो एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है। वो पूछती है, एक मिनट, क्या हमें ये काम करना भी चाहिए, और अगर हाँ तो किसके लिए। ये बस छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बातें तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सोच जमीन पर कैसे उतरती है। चलिए भारत से 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो इस दूरदर्शी सोच को असल में जिंदा कर देती हैं। तो पहली कहानी है निंजा कार्ड की। लेकिन कहानी से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। भारत में हर साल 30% ताजा फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कितना बड़ा नंबर है, सोचिए। और इसी चौंका देने वाली समस्या को सुलझाने के लिए निंजा कार्ट मैदान में उतरा। अब देखिए, कोई भी सोचता कि इसका हल क्या है, ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बना दो, है ना। लेकिन निंजा कार्ट के फाउंडर्स ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, रुको, ये बर्बादी होती ही क्यों है, इसकी जड़ क्या है। और जब उन्होंने जड़ खोदी तो पता चला कि असली दिक्कत है किसानों और बाजार के बीच जानकारी की कमी। और उनकी यही सोच उनके को-फाउंडर थिरुकुमारा नागराजन के इस बयान में साफ झलकती है। वो कहते हैं कि उनका हर एआई मॉडल असल में एक किसान से किया गया वादा है, ये वादा कि कल का बाजार कैसा होगा। मतलब उनका एआई सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम नहीं कर रहा, नहीं, वो डिमांड का अंदाजा लगाकर उस जानकारी की खाई को भर रहा है जिससे बर्बादी रुक सके। चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं, सर्वम एआई की। और यहां भी एक नंबर से शुरुआत करते हैं, 800 मिलियन, यानी 80 करोड़ लोग। इतने सारे भारतीय सिर्फ इसलिए डिजिटल दुनिया और उसके मौकों से बाहर थे क्योंकि इंटरनेट पर ज्यादातर चीजें अंग्रेजी में थीं। सोचिए भाषा की कितनी बड़ी दीवार थी ये। और सर्वम एआई का मकसद, इसी दीवार को तोड़ना। उनकी सोच, उनका विजन देखिए, कितना सीधा और कितना इंसानी है कि कोयंबटूर में सब्जी बेचने वाली एक महिला को भी सरकारी स्कीम की जानकारी उसी भाषा में मिलनी चाहिए जिसमें वो सोचती है, जिसमें वो सपने देखती है। वो भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल बना रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी हर एक इंसान तक पहुंचे, उसकी अपनी जुबान में, ताकि हर आवाज को जगह मिले। और अब हमारी तीसरी कहानी जो हेल्थ केयर से जुड़ी है। सिगापल ने एक ऐसी समस्या पर काम किया जो सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है।
भारत में लगभग 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट है, सिर्फ एक। इस कमी का मतलब है कि छोटे शहरों और गांवों में सही टाइम पर बीमारी का पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं पर उनकी दूरदर्शी सोच सामने आती है। उनका असली इनोवेशन सिर्फ एआई नहीं था, बल्कि उनका फलसफा था। उन्होंने बड़े बड़े शहरी अस्पतालों के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसी छोटे से प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक के लिए वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया। वो टेक्नोलॉजी को वहां ले गए जहां उसकी जरूरत सबसे सबसे ज्यादा थी। तो ये तो हुई कुछ कहानियां, लेकिन अब इन कहानियों से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एआई के पूरे फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक ऐसे पहलू की जो किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मायने रखता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओला के कृत्रिम की। ये सिर्फ एक और एआई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ये भारत का पहला सॉवरेन एआई स्टैक बना रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। किसी देश की अपनी इंटेलिजेंस का, उसकी अपनी सोच का मालिक कौन होना चाहिए? क्या भारत को अपनी डिजिटल सोच के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए? ये सवाल बिजनेस का नहीं, ये देश की आत्मनिर्भरता का, उसकी संप्रभुता का सवाल है। और ये जो बात है ना, ये इन सारी कहानियों का निचोड़ है। एक दूरदर्शी सोच असल में यही पूछती है कि हमें किन कामों को ऑटोमेट करना भी चाहिए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, असली सवाल तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे ही चाहिए शब्द आता है, वहीं से जिम्मेदारी की बात शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, ये विजन या दूरदर्शिता, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, इसके साथ आती हैं बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, एक बोझ जिसे बहुत ही संभालकर, बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है। तो कोई भी एआई सिस्टम बनाने से पहले हर दूरदर्शी को खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, अगर मेरा सिस्टम गलत निकला तो इसका नुकसान किसे होगा? दूसरा, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये गलत था? और तीसरा, जिस इंसान पर इसका असर पड़ रहा है उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है? ये सवाल हमें जमीन पर रखते हैं, हमें जवाबदेह बनाते हैं। और इन सब बातों के बाद हम आखिर में एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही बुनियादी बात पर वापस आते हैं। और वो बात ये है, ये इस पूरी बातचीत का सार है कि कोई भी उपकरण, कोई भी टेक्नोलॉजी वो दूरदर्शिता को जन्म नहीं देती, वो सिर्फ उसकी सेवा करती है। एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आखिर में वो सिर्फ एक औजार है। असली ताकत तो उस इंसान की सोच में है, उसके इरादे में है, जो उसे सही या गलत दिशा देता है। तो बात साफ है, भारत में दूरदर्शी सोच वाले दिमागों की कोई कमी नहीं है। सोच तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है, क्या हालात तैयार हैं? क्या हमारे पास वो माहौल है, वो इकोसिस्टम है जहां ये सोच सिर्फ पैदा ना हो बल्कि फल फूल भी सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा।